हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की सहायता के लिए बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, 10th और 12th के। उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यूट्यूब चैनल आपके लिए तैयार किया है कि बोर्ड के बच्चे अपनी पूरी तैयारी इस चैनल से कर सकते हैं। और आज मैं 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। जो बच्चे पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में वो भी देख सकते हैं, उनका थोड़ा और पक्का हो जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, सब तैयार हैं पढ़ने के लिए बच्चों? यस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को हम शुरुआत से बताना चाहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री, जरा ध्यान देंगे सब लोग। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स 3 एंगल एंड 3 साइड, 3 एंगल एंड 3 साइड्स, वो भी एक राइट एंगल में हो, जिसकी स्टडी हम करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अगर एंगल दिया हुआ एंगल से साइड निकाल सकते हैं, या साइड्स दी हुई हो साइड से एंगल निकाल सकते हैं। और आगे आप लोग इससे हाइट्स एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, इसके हेल्प से उससे हाइट भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता नहीं कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, लेकिन अगर आपको नीचे का एंगल बेस पता है तो आप उसकी सहायता से कुतुब मीनार की हाइट, नदियों की चौड़ाई निकाल सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री और भी इंटरेस्टिंग है। तो आज ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं। तो आप सब लोग देखिए, ये कोई राइट एंगल है। इसके बारे में मेरे ख्याल से सब लोगों को पता होगा कि ये 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट। अब हम इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको बी, ए बी सी। ये तो 90 है, राइट। अगर हम इस एंगल को थीटा भी मान सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेशन थीटा एक ग्रीक भाषा का अक्षर है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आगे बहुत सारे पढ़ोगे इस तरह का, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें एक देसी नुस्खा बता देता हूँ। देखो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी होंगे और इंग्लिश मीडियम के भी, इसलिए मैं दोनों साथ साथ आपको बता रहा हूँ। कोई दिक्कत फिर भी किसी को आएगी तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने डाउट्स लिख सकता है, उसके डाउट्स टाइमली क्लियर कर दिए जाएंगे। यस, ओके। देखो, ये बहुत काम की चीज़ है, इससे आपको याद आ जाएगी चीज़ें। पंडित बद्री प्रसाद PBP, हर हर बोल सोना चांदी तोल। अच्छी राइमिंग बनी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या बात कर रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद कहाँ से आ गया और कहाँ से सोना चांदी तोल दिया? तो देखो, सब कुछ इसके अंदर है, इसी से आपका एक पूरी एक्सरसाइज इस पर डिपेंड है, यहीं से शुरुआत होती है। ध्यान से देखो, पंडित, इसको पी का मतलब परपेंडिकुलर। अगर हम इसी एंगल की बात करेंगे, इसके सामने की जो साइड होगी उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इन द सेंस हम पी लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बी मीन्स बेस, यानी इसका आधार। जहाँ पे भी एंगल है उसी का वो, उसके नीचे बेस बोला जाएगा। अगर इस एंगल के लिए बात करें तो ये बेस होगा, और इस एंगल के लिए बात करेंगे तो ये बेस होगा। ये बड़ी समझने की बात है, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर बैठोगे बेटा, ठीक है। चलो, और ये जो सबसे लंबी साइड है ट्रायंगल की, और ये साइड बिल्कुल इसके सामने है राइट एंगल की, ये कहलाएगी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मीन्स हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस। इसको हम H बोल देते हैं, राइट। यानी ये बात आपकी समझ में आ गई। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद, यानी ये तीनों चीज़ें आपके पास आ गई। अब एक चीज़ और है,
सोना चांदी तोल। सोना चांदी कहाँ से आ गया भाई? यहाँ सोना चांदी का एस उठा लिया, एस का मतलब साइन, साइन थीटा, थीटा हमने ये एंगल ए वाला मान लिया, राइट। सी, सी का मतलब कोस थीटा, यानी ये दूसरे वाला। और टी, टी का मतलब टेन थीटा। देखो इन्हीं पे पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी पे डिपेंड है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब देखो टेन के बाद बाकी कहाँ से लाएंगे हम? मैं लिख देता हूँ, टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। ये भी हमने सब लिख दिया है, ठीक है जी। अब इस पंडित बद्री प्रसाद की एंट्री होगी। साइन थीटा वेरी फर्स्ट पी अपॉन एच, पी अपॉन एच मीन्स, पी अपॉन एच मीन्स ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हो गया याद? कुछ नहीं करना पड़ा आपको, आपको सिर्फ एक ये राइमिंग याद करनी पड़ी है और ट्रिग्नोमेट्री का पड़ा है कॉन्सेप्ट। यही कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चंस को सोल्व करता चला जाएगा। आपने ध्यान दिया, कुछ भी नहीं बचेगा। मैक्सिमम 3 या 4 लेक्चर्स में आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री में करा दूंगा। करा तो एक में भी सकता हूँ, लेकिन फिर जो अभी स्टार्टिंग की है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की उनको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अभी लगातार इसकी कंटिन्यूस 3-4 वीडियो में डालूंगा। एक एक डाउट्स, एक एक क्वेश्चंस एनसीईआरटी का आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस कोशिश करूंगा दूसरी बुक से भी, जैसे आर.डी. शर्मा हो गया, आर.एस. अग्रवाल, उनसे भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। यस, साइन थीटा पी अपॉन एच, आफ्टर दिस कोस थीटा, दूसरा वाला पकड़ लो भाई, बी अपॉन एच, राइट, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरे में क्या है? टेन, टेन इन द सेंस, यहीं से देख लो, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी का क्या मतलब हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर। अब यहां से शुरू करो। मैंने बताया था ये कोट स्टैन का क्या है? रेसिप्रोकल है, उल्टा है, यानी बी को ऊपर ले जाओ और पी को नीचे ले आओ, इसका भी काम हो गया। सेक मैंने बताया था, इसका कोसेक का उल्टा है, इसको इसका उल्टा कर दो जी, कितना हो जाएगा? एच अपॉन बी। जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो कमेंट बॉक्स में प्लीज मेरे को लिख सकता है। साइन थीटा का उल्टा, ये कोसेक थीटा मैंने बताया था इसका उल्टा, तो इसको इसका उल्टा कर दो, एच अपॉन बी। ये वे 6 फार्मूले हो गए जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है। इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे आपके। एक्सरसाइज 8.1, 8.1। हाँ चलो बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 8.1 वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो अभी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और SCT यानी सोना चांदी तोल, इसको हम साइड में लिख लेते हैं जैसे जरूरत पड़ेगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, इस कॉन्सेप्ट को हम साइड में लिख लेते हैं, जैसे जरूरत पड़ेगी देखते रहेंगे, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएंगे करते करते, राइट। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं ABC, राइट। चलो जी कैसे बना लेते हैं? ABC राइट एंगल एट B, ये B मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल है, ठीक है जी। साइन है को से पहले फर्स्ट देखेंगे। अब तुम्हारी इच्छा है किसी को भी मान लो, सपोज ये मान लो, ये C मान लो, ठीक है। तो पहले में देखिए साइन ए और कोस ए। साइन ए, एक अगर ए लेंगे तो थीटा इसको मानेंगे, यानी साइन ए। मैंने बताया था इसके सामने वाली क्या होती है, जिसकी एंगल की बात करेंगे, इस एंगल में इसकी बात हम करते हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, राइट। और जो
राइट एंगल के सामने की बड़ी सी साइड है, उसको क्या बोलेंगे? दैट इज हाइपोटेन्यूस। सही है बच्चों। और जिसपे ये पूरा एंगल टिका उसको क्या बोलेंगे? बेस मीन्स बी। अब आ जाओ साइन ए ये है, इसके लिए पंडित बद्री प्रसाद जी आ जाइए। साइन ए यानी पी अपॉन एच। साइन ए के लिए पी क्या है? ये पी है। अच्छा इनके यहाँ इनको लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, पी अपॉन एच। ए बी 24, ए बी 24, बी सी 7, ए बी 24, दिस इज 24, बी सी इज 7। यानी जो सबसे बड़ी साइड है इसके बारे में पता ही नहीं। आ जाओ पाइथागोरस प्रमेय पे, पढ़ी होगी ना पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? जो सबसे बड़ी भुजा है यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, यानी एसी का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, राइट। इसी के हेल्प से हम दो साइड दी हुई है, तीसरी साइड निकालेंगे, राइट। तो किसका हमें पता है? हमें एसी का नहीं पता, तो एसी को हम ऐसा कैसे लिख देंगे? ए बी, व्हाट इज ए बी? ए बी इज 24 का स्क्वायर प्लस बी सी इज 7 का स्क्वायर। अच्छा बच्चों एक काम की बात और सुन लीजिए, 1 से और 20 तक के स्क्वायर आप लोग याद कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, राइट। और इनके क्यूब भी याद कर लो 10 तक कम से कम, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे देखो 24 का आपके याद है, तुरंत लिख दोगे। 24 की 24 में मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, लिख दोगे 576। 7 का पता है 49, कितना हो गया दोनों को जोड़ के? 6, 2, 5, 625। तो एसी स्क्वायर 625, एसी निकालेंगे तो क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट, यानी एसी इज इक्वल टू 625 का स्क्वायर, वो आएगा 25। अगर ये चीज़ें क्लियर है, नहीं तो इसी में तुम्हारा टाइम लगता चला जाएगा। स्क्वायर रूट निकालो, ये निकालो, अगर पता है तो इसमें फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आइए अब क्या क्या निकालना है? साइन ए और कोस ए। साइन ए क्या होगा? पी अपॉन एच, कोस ए क्या होगा? बी अपॉन एच, राइट। पी कितना हो गया साइन ए के लिए? पी 7 और एच कितना है? अभी निकाला हमने 25। ऐसे ही ये कोस ए का क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच, बी इज 24, एच इज कितना? 25। दैट इज आंसर। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया है। कोई बात किसी के समझ में ना आई हो तो बच्चों पूछ सकते हो। बिल्कुल इसी की तरह का है सेकंड पार्ट इसका। उसमें क्या डिफरेंस है? थोड़ा सी यानी सी। अब की बार सी के सामने वाला मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। चलिए सेकंड, ट्राइंगल यही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा बना लो, ठीक है जी। बी सी ए, ये तीनों हम निकाल चुके हैं। ये 24 आया है, ये 7 है और ये 25 में अब निकाला, ठीक है। सी एंगल के लिए लेना, सी एंगल यानी दिस एंगल सी, पहले ए के लिए लिया हमने। तो जो सी के सामने होगा वो क्या होगा? सी के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा जी। और ये क्या है? ये एच हो जाएगा। अब जो भी निकालना आप निकालो। साइन सी एंड कोस सी, साइन सी और कोस सी। साइन सी कितना हो गया?
अरे पंडित बद्री प्रसाद पी अपॉन एच, पी कितना है इसके लिए, पी 24 और एच 25, कोस सी बी अपॉन एच, धीरे धीरे याद हो जाएंगे वो, कोई दिक्कत नहीं है। कोस सी बी अपॉन एच, बी इज 7 एंड एच इज 25। 3, 2, 1। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐसा ही है, अपने आप कर लोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कोस एंड टेन ए। इसके लिए भी वही फिगर बना लेते हैं सीधी ऐसी। वैसे पंडित बद्री प्रसाद को तो मत छोड़ो, उसको तो चलाते रहो। पंडित बद्री प्रसाद हारे हारे बोल, सोना चांदी राइट। एक राइट एंगल बना लीजिए। पूरी ट्रिग्नोमेट्री बच्चों 3 साइड, 3 एंगल और राइट एंगल, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। इसी से रिलेटेड सब कुछ रहेगा इसमें। आगे पढ़ोगे, बढ़ते चले जाओगे, लेकिन ये कहीं नहीं पीछे छूटेगी। SCT, साइन कोस टेन, ठीक है। साइन ए 3/4, एक किसी को मान लो ए, चलो इसको मान लेते हैं ए सी बी, चलो ऐसा मान लिया। ये क्या हो जाएगा, 3/4, पहले लिख लीजिए। साइन ए इक्वल टू 3/4 मीन्स पी अपॉन एच। थ्री अपॉन 4 यानी ए के लिए, इसके लिए ये पी तो ये होगा सामने और बी ये होगा, तो पी ये हो गया 3, एच इज हाइपोटेनस 4, यानी बी ए हमें नहीं पता, बी ए निकालना है। इसके लिए फिर पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दीजिए। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है, ए सी 4 है, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का हमें नहीं पता, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 3, 4 का 16, ए बी स्क्वायर प्लस 3 9, 9 इधर चला जाएगा, ये जाएगा 7 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, √7 आ जाएगा। ए बी का वैल्यू क्या आ गया, √7। अब जो भी चाहिए वो निकाल लीजिए। कोसेंट टेन चाहिए, कोसे एंड टेन। कोसे क्या हो जाएगा, कोस दूसरे नंबर पर होता है बी अपॉन एच, टेन तीसरे नंबर पर होता है पी अपॉन बी, तो कितना हो गया इसके लिए बी अपॉन एच। बी अपॉन एच मीन्स बी कौन सा होगा इसके लिए, बी, ये कौन से एंगल की बात चल रही है, ए की, ए के सामने वाला ये बी हो गया, ये एच हो गया, और ये क्या बचा, ये परपेंडिकुलर पी हो गया। यार उल्टा तो नहीं लिख दिए हम। इस एंगल के लिए ये पी होगा और ये बी होगा, ठीक है। हाँ जी, अब बताइए कोसे बी अपॉन एच, बी कितना हुआ √7, एच कितना हुआ 4, टेन ए पी अपॉन बी, पी कितना हुआ इसके लिए P3, और बी कितना हुआ √7।
दैट इज आंसर। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 3 के जैसा ही है, अपने आप कर लेंगे आप लोग। मैं क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को करा रहा हूँ, राइट। देख लीजिए, वैसे तो कर इसको भी लोगे, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा कैलकुलेशन के वजह से मैं बता रहा हूँ आपको। sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 इज गिवन। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, थीटा, इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये चीज आप याद रखिए। क्या दिया है? सेक थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। सेक थीटा, सेक थीटा होता है कोस थीटा का उल्टा। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा? यहाँ से ये कोस थीटा है, इसका उल्टा कर लो h/b, ठीक है जी। h कितना है यहाँ पे? h है 13, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 h/p, यानी ऊपर वाला h 13 और b कितना है? b 12। इसको हम ऐसे मान सकते हैं ABC। हमें AB का नहीं पता, पाइथागोरस थ्योरम से देखिए डायरेक्ट, अब डायरेक्ट यूज करना सीख जाइए, इतना बड़ा बड़ा बार बार थोड़ी करेंगे। 13 स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, p स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169, 12 का हो जाएगा 140। 144 को इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा? 169 माइनस 144 इज इक्वल टू p स्क्वायर, यानी 25 इज इक्वल टू p स्क्वायर और p इज इक्वल टू 5। ये 5 आ गया जी। ये कह रहा अब सारे जितने भी है बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सभी का इसको वैल्यू चाहिए। तो नंबर से लिखते चले जाइए, साइन कोस सेक तो हमें पता ही है, और क्या बचा? टेन, सेक पता है तो कोट कोसेक, ठीक है जी। सबका लिखते चले जाइए, p/h कोस का, b/h टेन का, p/b कोट इसका उल्टा हो गया b/p कोसेक साइन का उल्टा हो गया जी h/। सारी वैल्यूज आपके पास है, यहाँ से रखते चले जाएंगे, आंसर आता चला जाएगा। p/h, p इज 5 एंड h इज 13, ये हो गया। कोस थीटा b/h, b अपना 12 और ये 13। टेन हो गया जी p/b, p कितना है? 5 और b कितना है? 12। कोट थीटा b/p, ये हो जाएगा जी 12/5। कोसेक थीटा हो गया h/p, h 13, p है 5। देखो जब क्वेश्चंस करोगे आगे तो एक खेल सा लगने लगेगा। ये ट्रिग्नोमेट्री आपको कैसी लगी बच्चों? आसान लगी या हार्ड लगी? ये सब मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे। आज का फर्स्ट लेक्चर आज इतना ही मैं रोक दे रहा हूँ। दूसरी वीडियो का वेट कीजिए, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, राइट। लगता है मज़ा आया होगा आपको, आगे भी आएगा।